नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ आपकी आज की होस्ट और दोस्त प्रेक्षा। मैं स्तुति। और मैं सोनल। और मैं शिविका। और मैं अविका। और मैं हूँ नबीहा चौधरी। और मैं हूँ अभिरा। मैं हूँ प्रज्ञान। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि यह हमें ज्ञान और योग्यता की प्राप्ति भी कराती है। अरे सोनल, ये तुम क्या कह रही हो? शिविका, यह श्लोक मेरी संस्कृत टीचर ने मुझे सिखाया था। अरे टीचर से याद आया, टीचर्स डे भी तो आने वाला है ना दोस्तों, 5 सितंबर को। हाँ, तुमने सही कहा सोनल। तो दोस्तों, मैं अब एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो शिक्षक के ऊपर है। हाँ तो सुनाओ। शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर। प्यासे को जैसे मिलता पानी, शिक्षक है वही जिंदगानी। अरे वाह प्रेक्षा, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। मेरे पास गुरु की महिमा पर एक कविता है, क्या मैं सुनाऊं? हाँ जरूर। गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है, घने अंधकार में भी दीपक का प्रकाश है, मन का विश्वास है, दिल का एहसास है, सुंदर सा गीत है, हर शब्द में ही प्रीत है। गुरु के हाथों में संसार की कमान है, गुरु के चरणों को शत शत प्रणाम है। अरे वाह अविका, यह कविता तो बहुत अच्छी थी। तो आखिरकार जान ही लेते हैं कि शिक्षक दिवस बनाने की वजह क्या है। दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्हें कहते हैं हम मैडम और सर। सोचो जरा, ये शिक्षक न होते अगर, तो हम कैसे पढ़ते, आगे कैसे बढ़ते। दोस्तों, क्यों न आज अपने अध्यापकों की करें बात। ऐसा करते हैं, विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षकों से करें मुलाकात। हम बच्चे अपने शिक्षकों से बहुत कुछ पाते हैं। चलो आज अपनी बात शिक्षकों तक रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। श्रेया, क्यों ना आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना से शुरू करें, जो हमारे विद्यालय में रोज होती है। तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो साथी, तुम्हीं सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हीं हो नैया, तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो बंधु सखा, श्रेया, शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? चलो ये सब जानने के लिए हम साधना माथुर मैडम के पास चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी अध्यापिका साधना माथुर आपको इस विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के तिरुतनी में हुआ था। जीवन में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद और भारत रत्न जैसी उपलब्धियां पाने के बाद भी ये एक महान शिक्षक रहे। जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि मुझे सच में सम्मानित करना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था
डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने देश की सेवा अनेक रूपों में की है, परंतु इन सब से ऊपर वे एक महान शिक्षक रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। भारत के लिए ये एक सम्मान का विषय है कि एक महान दार्शनिक, एक महान शिक्षक और एक महान मानवतावादी उसका राष्ट्रपति बना है। तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनके सम्मान और स्मृति में मनाया जाता है। देखा, कितनी अच्छी जानकारी दी साधना माथुर मैडम ने। अच्छा प्रिया, ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? श्रेया, मुझे सबसे अच्छा विषय विज्ञान लगता है। अच्छा, और तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन से हैं? वैसे तो मुझे मेरी सारी टीचर्स पसंद हैं, पर अगर एक चुननी हो तो मुझे मेरी विज्ञान की टीचर सबसे अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमें खेल खेल में सिखाती हैं और वो बहुत हंसमुख हैं। पिया, हमारी एक दोस्त अपनी टीचर के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं। चलो सुनते हैं। जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, वही हमारा शिक्षक है। नमस्कार, मैं दिविशा अग्रवाल कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों का सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हर एक क्षण कुछ न कुछ सिखाया है और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। परंतु मैं सबसे ज्यादा आभारी अपनी गणित की अध्यापिका रीजा मैम की हूँ। मुझे गणित विषय से अत्यंत डर लगता था। परीक्षा से पहले गणित में मैं पढ़ती कम थी और भगवान से पास होने की प्रार्थना ज्यादा किया करती थी। परंतु मेरे एक बार कक्षा 7 में बहुत बुरे अंक आने पर रीटा मैम से मुझे बहुत डांट पड़ी। मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं गणित में और मेहनत कर अच्छे अंक लाने का पूरा प्रयास करूंगी। इसमें रीटा मैम ने मेरी बहुत सहायता की। वे मुझे हर चीज बहुत अच्छे से खेल खेल में समझाती और एक प्रश्न को बार बार पूछने पर भी नाराज नहीं होती थी। धीरे धीरे जिस विषय से मुझे इतना डर लगता था, वह मेरे मित्र समान हो गया। फिर जब वार्षिक परीक्षा हुई, तब मैंने अपनी कक्षा में गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। मैं अति प्रसन्न थी, परंतु मुझसे भी ज्यादा खुश मेरी अध्यापिका थी। श्रेया, ये बात तो सच है। अगर हमारे अच्छे अंक आते हैं तो सबसे ज्यादा खुश हमारे टीचर्स होते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो हमारे टीचर्स हमें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें तुम्हारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? पिया, वैसे तो हमारे टीचर्स हमें प्यार से ही पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभार जब हम शरारत करने लगते हैं तो वे हमें समझाते हैं और कभी कभार तो डांट भी लगा देते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिकायत भी कर देते हैं। श्रेया, तुम्हारी शिकायत भी होती है क्या? नहीं, मेरी नहीं, और बच्चों की। अरे, अवनी की मम्मी भी कुछ कहना चाहती है, चलो सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा श्रीवास्तव है। शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, पर उन्हें तराश कर एक बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है। और शिक्षकों की भूमिका बच्चों के जीवन में केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को एक नया आकार देने में भी उनका बहुत योगदान रहता है। हमारे बच्चों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना और उनकी अच्छाइयों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना, यह एक शिक्षक बखूबी कर लेता है। इस तरह से वो हमारे बच्चों को जीवन में आने वाली हर बाधा व चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार करते हैं। बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, आप सबको अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर वो आपको कभी डांटते भी हैं, तो वो भी आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। आमतौर पर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी नौकरी या व्यवसाय में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने गुरुजनों को भूल ही जाते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी को एक अच्छा अवसर मिलता है कि हम अपने गुरुजनों को याद करें व उनका धन्यवाद करें कि हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं उसमें हमारे गुरुजनों का एक बहुत बड़ा योगदान है।
अच्छे अभिभावक की तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति पूरा सम्मान और आदर भाव रहे। मुझे लगता है आजकल के समय में स्कूलों में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो शिक्षकों व अभिभावकों के बीच की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें उसमें ज़रूर जाना चाहिए और शिक्षकों के द्वारा बच्चों के विषय में मिलने वाले सुझावों को समझकर उन्हें सकारात्मक रूप में लेकर हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आइए आज हम सभी मिलकर अपने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करें एवं उनका हृदय से सम्मान करें। धन्यवाद शिप्रा आंटी। श्रेया, मैं अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं शिक्षक। झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं शिक्षक। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं शिक्षक। बंद हो जाते जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं शिक्षक। दोस्तों, चलो जिया से पूछते हैं। मेरा नाम जिया सचदेवा है। जिया, तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा मजा आता है? मुझे तो स्कूल में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते, दोस्तों के साथ खेल सकते। हमें ऑनलाइन क्लासेस में मजा तो आता है, पर उतना मजा नहीं आता जब हम स्कूल में जाकर अपनी टीचर से मिलते हैं। आओ श्रेया, चलो अचिंत्य की बात सुनते हैं। कहते हैं कि माँ बाप के बाद अध्यापक ही बच्चों के दूसरे शिक्षक होते हैं। अध्यापक हमारी जिंदगी के वो लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। मैं अचिंत्य गोयल ब्राइटलैंड स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ। पिछले साल जब मेरा दाखिला इस विद्यालय में हुआ तो मेरी अध्यापिकाओं ने मेरी हर तरह से मदद करी और मुझे यह एहसास कराया कि मैं एक नया बच्चा हूँ ही नहीं। मैं इसके लिए उन सब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। श्रेया, पता है जब एक बच्चा नया नया स्कूल में आता है ना, तो बड़ा शांत अकेला अकेला सा रहता है, क्योंकि नए स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं होते ना। लेकिन मालूम है, टीचर्स उसके सबसे दोस्ती करवा देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देखा कितने अच्छे होते हैं शिक्षक। अरे दृष्टि के पापा विवेक अंकल भी कुछ कहना चाहते हैं, चलो सुनते हैं। मैं डॉक्टर विवेक बडाडा आगरा से टीचर्स डे पे अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाशरंती। अर्थात जिसके पास ज्ञान, शील और गुण नहीं है वह पशु की भांति जीवन जीता है। लेकिन ये ज्ञान, गुण और शील हमें कौन देता है? जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारा गुरु या हमारा टीचर ही है। एक योगी टीचर वही है जिसके अंदर एक स्टूडेंट रहता है, बोलने से पहले बच्चों को सुन व समझ सके। जिस प्रकार हाथों की पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, तो सारे स्टूडेंट एक जैसी समझ के कैसे हो सकते हैं? कहते हैं एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है तो कुछ ही अच्छे निकलते हैं। ऐसा क्यों? इस टीचर्स डे का मतलब उपहार देकर मिठाई खाने का नहीं है, बल्कि इसलिए है कि एक टीचर स्टूडेंट की तरह उनकी परेशानी और उनकी रुचि को समझ सके और उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ने में मदद करे। वहीं एक स्टूडेंट एक टीचर को समझ सके कि वो पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन जाए, 7 समुंदर मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, गुरु कभी किसी सफलता की सीढ़ी की तरह नहीं होता जिस पर चढ़े और उसे भूल गए। शायद ही किसी को उस टीचर की शक्ल भी याद होगी जिसने हाथ पकड़कर उसको लिखना सिखाया था। दोस्तों, कभी कोई पुराना टीचर मिल जाए तो ये सोचकर उसे पहचानने से इनकार मत कर देना कि आपका स्टेटस ज्यादा है। याद रखना, आप किसी भी सफलता पर पहुंच जाओ, आपका स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन एक गुरु का स्टेटस हमेशा ऊंचा ही रहता है। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू विवेक अंकल, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दोस्तों, हमारी दादी ने हमें दोहा सिखाया है, चलो मिलकर सुनाते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
अच्छा श्रेया, एक बात बताओ कि तुम्हारे अध्यापक केवल पढ़ाई की बात करते हैं या उसके अलावा तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं? हमारे अध्यापक तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी का सदुपयोग करना, खुश रहना, बड़ों का आदर करना। और टिया, तुम्हारे अध्यापक तुम्हें क्या सिखाते हैं? हमारे अध्यापक हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबसे नमस्ते करना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी तो हमारे अध्यापक ही तो बताते हैं। इसका मतलब हमारे टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। अरे हाँ, रोड पर कैसे चलना है ये भी तो हमारी सोशल साइंस मैडम ने ही सिखाया है। अच्छा, शिक्षक दिवस के अवसर पर अलका मैडम भी कुछ कहना चाह रही हैं। चलो सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अलका है। मैं एक अध्यापिका हूँ। इस अवसर पर चिंतन मनन के दौरान एक प्रश्न मन में उठा कि आज के युग में एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ उसका संबंध कैसा होना चाहिए, और क्या मैं एक आदर्श शिक्षिका हूँ। 24 वर्षों से पढ़ा रही हूँ और हर स्तर के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बच्चों की मानसिकता से भली भांति परिचित हूँ। फिर बैठी स्व आकलन करने तो कुछ नतीजों पर पहुंची, जैसे अध्यापक का आचरण और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि बच्चों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाए, वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाए बच्चे के लिए। उसे ये मालूम हो कि वो शिक्षक के हाथों सुरक्षित है। उसे कभी कबीर की तरह फटकार देने वाला हो जाना चाहिए और कभी अभिभावक की तरह थाप दे देकर उनकी कच्ची मिट्टी को तराश देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उनका मित्र हितैषी भी बन जाना चाहिए। अध्यापक और छात्र का रिश्ता निस्वार्थ हो। और आज के युग में पुस्तकीय ज्ञान तो कहीं से भी अर्जित किया जा सकता है, तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है? जी हाँ, असली शिक्षण व्यक्तित्व के निर्माण की है। वही शिक्षण सफल है जो समाज को चिंतक और विचारक प्रदान करे। ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया जा सकता है, पर व्यक्तित्व का निखार एक शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक बच्चों को व्यवहारिकता से जोड़ता है, महज पढ़ने गुनने की ही नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा विद्यार्थियों में एक शिक्षक ही भर सकता है। एक सफल अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनाए। शिक्षक आज के समय में वही है जो समय के साथ परिवर्तन तो लाए, लेकिन पुरातनता, अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से बच्चों को जोड़कर रखे और एक सफल राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देता रहे, अच्छे नागरिक देश को प्रदान करे। धन्यवाद अलका मैडम। दोस्तों, हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। टिया, चलते चलते मैं शिक्षकों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। हमारे सभी शिक्षक हैं हमारे भविष्य के रक्षक, देकर हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान, करते हैं हमारे जीवन का निर्माण। शिक्षक हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए सदा यह कहते हैं, पीछे नहीं हटो, स्वीकार करो चुनौती, डटे रहो, कदम चूमेगी उन्नति। धन्यवाद। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग है। क्या मैं उन्हें सुनाऊं? हाँ, जरूर। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। जब वह मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाने लगे, तो उनके छात्रों ने उनके लिए फूलों से सजी एक बग्गी का प्रबंध किया और उसे खुद खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले गए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नक्शे कदम पर चलते हुए स्वेच्छा से राष्ट्रपति के वेतन से कटौती कराई थी। उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए भी खोल दिया। दोस्तों, मेरे पास भी एक कविता है शिक्षक के ऊपर। क्या मैं सुनाऊं? हाँ, जरूर सुनाओ। गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक, अंधेरे यहाँ पर बनकर दीपक, जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। कभी नन्ही आँखों में
नमी जो होती तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं शिक्षक। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब तो झटपट हाथ बढ़ाते हैं शिक्षक। दोस्तों, मैं गुरु की महिमा में 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा दोस्तों, मेरे पास कुछ पहेलियां भी हैं। क्या तुम लोग तैयार हो उसका उत्तर देने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है कि पक्षी हूँ मैं अजब निराला, मैं नहीं हूँ उड़ने वाला, जरा सोचो और ध्यान लगाओ, झट से मेरा नाम बताओ। पेंगुइन? नहीं। क्या वो शुतुरमुर्ग है? बिल्कुल सही शिविका। चलो अब मेरा दूसरा सवाल। पानी से वह बन जाती, दुनिया को है चमकाती, जमकर है सेवा करती, क्रोधित हो जीवन हरती, सभी घरों में रहती है पर आती जाती रहती है। बताओ इसका उत्तर। बिजली? बिल्कुल सही। अच्छा, मेरी अगली पहेली। जैसे को तैसा बताए, नहीं तनिक भी वह छिपाए, यदि गिर जाए जमीन पर चूर चूर वह हो जाए। तो बताओ इसका उत्तर क्या है? नहीं आता सोनल, तुम ही बता दो। इसका उत्तर है दर्पण यानी शीशा। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हारे पास और कोई कविताएं, जोक्स है? मेरे पास पहेलियां हैं। तो पूछो अभिराम। अगर नाव पे चढ़ जाओ, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। इसका उत्तर क्या चश्मा है? हाँ, ये सही है। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, तो चलिए पूछते हैं उनका नाम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञान है। मैं आप लोग का मेरे प्यार से नमस्कार। मैं LKG क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उस कविता का नाम ट्रैफिक सिग्नल। सीखो बच्चों ट्रैफिक सिग्नल, लाल कहती मच नमच, पीली कहती रहो यार, हरी आ गई तो भागो यार। अरे वाह प्रज्ञान, आपकी कविता ने तो हमें कितना अच्छा संदेश दिया। वैसे दोस्तों, आजकल सभी बच्चे और बड़े फास्ट फूड पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये बात सही है। स्तुति, क्या तुम्हें फास्ट फूड पसंद है? हाँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है फास्ट फूड। मुझे भी। पर क्या तुम्हें पता है कि फास्ट फूड का स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? तुम ही बता दो। फास्ट फूड काफी अनाहिजिक होने के साथ साथ बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं, क्योंकि फास्ट फूड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी होती है और उसके कारण मोटापा बढ़ सकता है, और मोटापा बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तुमने तो हमें एक नई जानकारी दी। वैसे मम्मी कहती तो है कि फास्ट फूड मत खाया करो, लेकिन क्या करे, इतना अच्छा लगता है फास्ट फूड, उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब तुमने कहा है ना, तो अब हम ध्यान रखेंगे कि फास्ट फूड कम से कम खाएंगे। वैसे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है 7 सितंबर को क्या आता है? नहीं, तुम ही बता दो। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लू स्काई एंड क्लीन एयर मनाया जाता है। अच्छा, तुम क्या इसके बारे में हमें और जानकारी दे सकती हो? जरूर। 26 नवंबर 2019 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO की दूसरी 74 सेशन की कमेटी ने ही 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लू स्काई एंड क्लीन एयर मनाने का निश्चय किया। और ऐसा किया क्यों? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, आजकल कितना प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भी बहुत सारे प्रदूषण हैं। पर वायु प्रदूषण के दौरान आसमान साफ नहीं दिख सकता, तो इसलिए उस प्रदूषण को खत्म करने की जागरूकता बढ़ाने के लिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। अरे वाह शिविका, तुमने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिसके दूरगामी प्रभाव हैं, क्योंकि यह लंबी दूरी तक पर्यावरणीय वायु प्रदूषण के कारण होने वाली असामयिक मौत की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि होगी। इससे जुड़ी मेरे पास एक पहेली भी है। क्या वो मैं आपको सुनाऊं? हाँ, जरूर। एक थाल मोतियों से भरा,
सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आसमान। क्या वो आसमान है? हाँ, बिल्कुल सही। नविया, मेरे पास भी एक पहेली है, क्या मैं पूछूं? हाँ, जरूर पूछो। 4 पाँव पर चलती हूँ, पर जानवर नहीं, बताओ मैं कौन? गाड़ी नहीं। ये गलत जवाब है, हमें तो नहीं पता। श्रुति, तुम्हें बता दो। अरे दोस्तों, इसका उत्तर है कुर्सी। अच्छा प्रेक्षा, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा गाना सुनाती हो, तो आज तुम्हें गणेश चतुर्थी के ऊपर एक भजन सुना दो। जरूर। गौरी गणेश मनाओ, आज सुध लीजिए हमारी। गौरी गणेश मनाओ, आज सुध लीजिए हमारी। गंगा जल स्नान कराऊं, गंगा जल स्नान कराऊं। पीतांबर पहनाऊं, आज सुध लीजिए हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुध लीजिए हमारी। पहली पूजा करूं तुम्हारी, पहली पूजा करूं तुम्हारी। लड्डू भोग लगाऊं, आज सुध लीजिए हमारी। लड्डू भोग लगाऊं, आज सुध लीजिए हमारी। गौरी गणेश मनाऊं, आज सुध लीजिए हमारी। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अरे वाह प्रेक्षा, तुमने तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर भजन सुनाया। हम सब तो आनंदित हो गए। चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी क्या होती है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। घड़ी की सुई ने कर दिया इशारा है। अलविदा साथियों, अब कहने का वक्त आ गया है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हंसते रहिए और हमारे कार्यक्रम को अपना प्यार देते रहिए। तो दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।